Worst form of copes, said by Indian man. Looks don't matter, it's personality. Looks don't matter, it's money. Just be confident, bro. Just be masculine, bro. Height doesn't matter, bro. Lion is the king of the jungle, not giraffe. Everyone is beautiful, but we are born in a judgmental society. Just be yourself, no need to change yourself for others. ये मैंने कुछ तुम्हें कोप्स बताए जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोप्स है जो इंडियन मैन फॉलो करते हैं और जो बोला जाता है तुम्हें इंडियन सोसाइटी में। द दिक्कत अब ये नहीं है कि वो कोप करते हैं, दिक्कत ये है कि जब वो कोप करते हैं तो वो इम्प्रूव भी नहीं करते हैं उसे। इज़ लाइक मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैं ख़राब हूँ पढ़ने में, तो मैं पढ़ूँगा नहीं। ठीक है, ख़राब हूँ मैं पढ़ने में, ठीक है भाई मेरी जेनेटिक्स ख़राब है, मेरा दिमाग सड़ा हुआ है, मैं काम नहीं करता इसलिए मैं ट्राई भी नहीं करूँगा। दिक्कत वहाँ आती है। जब लोग टोटली कोपिंग में चल जाते हैं और ट्राई करना छोड़ देते हैं, दिक्कत वहाँ से स्टार्ट होती है। जिस वक़्त, जिस दिन तुमने ये हार मान लिया कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, उस दिन एज़ अ मैन तुम्हें जीने का हक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम निकल नहीं सकते इन सब चीज़ों से, तुम मेहनत कर नहीं सकते, जिस दिन तुमने हार मान ली, एक चीज़ सुनो, एक चीज़ अलग होती है, जैसे एक्सेप्ट करना। मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है ये मेरे में खामियाँ है, अब क्या कर सकता हूँ, इम्प्रूव क्या कर सकता हूँ, कैसे इसको सुधार सकता हूँ, ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट होगा कि हार मान के बैठ जाना, ठीक है भाई मेरे में कमी है, मेरे में जेनेटिक पोटेंशियल नहीं है, ठीक है भाई मेरा दिमाग उतना काम नहीं करता तो मैं अब करूँगा ही नहीं। व्हाट द फक, मर्द कहलाने के लायक नहीं हो भाई तुम। जिस दिन तुमने हार मान ली, जिस दिन तुमने हार मान के छोड़ दी ना चीज़ें, उस दिन से तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। ठीक है मेरे से ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है, अब नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या कर सकता हूँ मैं, ये तो ट्राई करो। नहीं भाई मेरे से नहीं होती, मैं हार मान के बैठ जाऊँगा, फक यू, फक दैट, फक दिस। सही में इतने कमज़ोर हो क्या तुम, इतने कमज़ोर पैदा किया था क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने? थिंक अबाउट इट। कभी कभी तुम्हें चीज़ों को सोचनी चाहिए कि तुम सही में काम करना चाहते हो या फिर तुम कोप करना चाहते हो। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो खाली कॉपी करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, और कॉपी करते करते ज़िंदगी बिता देते हैं। भाई चल रही है, कट रही है, चलने दे भाई, कटने दे। जैसे है रहने दो, ज़िंदगी क्या ही जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होता क्या एट दी एंड लोगों के साथ, सैंडेटरी बेसिक लाइफस्टाइल मिडिल क्लास फैमिली में अटक के रह जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए अनसक्सेसफुल है क्योंकि वो ट्राई ही नहीं करते, कोप करते लाइफ टाइम। ठीक है मुझे लड़की नहीं मिल रही, मेरी शक्ल ख़राब है, आओ देखते हैं मैं अपनी शक्ल इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। द बेस्ट थिंग, एक गोल है मेरा 5 महीने का, मेरी शक्ल ख़राब है, मेरे पे 1 साल है, बॉडी पे काम करता हूँ, लाइफ स्टाइल अच्छी जीता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छे स्किन केयर करता हूँ, फिर देखता हूँ 1 साल बाद कितना कुछ इम्प्रूव हुआ। द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन डू, ठीक है मेरी स्किन ख़राब है, अब बेस्ट थिंग क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे पे पैसे तो डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करूँगा, पैसा नहीं है तो जो घर के रेमेडीज़ है उसको यूज़ करूँगा, पर करूँगा ना कुछ तो, बैठे तो नहीं रहूँगा, हाँ भाई ख़राब है ले बहनचोद, पिल गए बेड पे जाके माँ चुदा रहे दिन भर बैठ के। ये तो नहीं करूँगा ना, काम करूँगा ऑफ कोर्स, जो बेस्ट बेटर थिंग कर सकता हूँ। सिंपल एज़ दैट भाई। सबसे ज़्यादा बुरा पता है मुझे कब लगता है और सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब बहनचोद तुम्हें पता है कि ठीक है तुम्हें ये कमी है, ठीक है तुम ये नहीं कर सकते, पर इट्स लाइक तुम यू वोंट इवन ट्राई कि ठीक है ये कमी है, इसको सुधार कैसे सकते हैं? बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? क्या कर सकता हूँ मैं? ट्राई ही नहीं करते लोग। दिक्कत वहाँ आती है, गुस्सा वहाँ आता है मुझे। ट्राई ही नहीं करना चाहते आजकल के बच्चे, इतने आलसी हो चुके हैं भाई। हाँ, सब कुछ हाथ में मिल गया, फ़ोन मिल गया है, धर-धर-धर स्क्रॉल करे पड़े हैं, इंस्टाग्राम मिल गया स्क्रॉल करे पड़े हैं, पोर्न देख लिया वहाँ पे मुँह मारे पड़े हैं, व्हाट द फक बहनचोद! भाई ठीक है, अब तुम्हें पता है खामियाँ, अच्छी बात है ना, तुम्हें खामियाँ तो एटलीस्ट पता चली। कुछ लोगों को तो अपनी खामियाँ भी नहीं पता है दुनिया में, वो सोचते हैं कि वो परफेक्ट है। ऐसे भी लोग हैं कि जो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लोग मिलेंगे तुम्हें, दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, और उन्हें लगता है कि वो बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो चीज़। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। उन्हें पता है कि ये चीज़ उनकी किडनी खराब करेगा, कुछ खराब करेगा, बॉडी खराब करेगा, पर एट द एंड वो, तुम्हें पता है वही चीज़ करते हैं। तो एटलीस्ट तुम्हें पता तो है कि तुम क्या गलत कर रहे हो। अब बस तुम्हें सुधारना है और बेस्ट अल्टरनेटिव ढूँढना है। ठीक है ये चीज़ खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ कि
इससे मैं निकल सकूँ या फिर इम्प्रूव कर सकूँ एक स्टेप। अगर मैं 4:2 या फिर 2:10 हूँ, तो हाउ कैन आई इम्प्रूव? 5 तक तो आऊँ, मेरी लाइफ सुधरेगी तो। ये चीज़ तो करो। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं बंदे, लाइक व्हाट द फक गो। जिस दिन आपने एज अ मैन हार मान ली कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, या फिर एक्सेप्ट कर लिया जेनेटिक्स को कि कम्प्लीटली ये मेरी जेनेटिक्स है। अब किसी के हाथ कट गई, पैर कट गई तो अलग केस हो गया, पर अगर आपके दोनों हाथ सलामत है, दोनों पैर सलामत है, आपके पास दिमाग है, तो भाई प्लीज़ इसको वेस्ट मत जाने दो, इस्तेमाल करो इसका। कोप करके कुछ नहीं मिलने वाला। और तुम्हें लगता है कि कुछ लोग होते हैं बहन जो जिनकी रियलिटी ही सैडनेस में बेस्ड होती है, रिवॉल्व करती है। कुछ लोगों को लगता है कि वो सैड होंगे तो लड़की चू दे देगी, लौंडे बोलेंगे कि भाई क्या हुआ। भाई किस रियलिटी में जी रहे हो? आज के टाइम में कोई 1 रुपया ना दे तुम्हें, क्या ही बोलूँ मैं। कभी कभी तो सोचता हूँ भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। आजकल की जनरेशन को हुआ क्या पड़ा है भाई? दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं और फिर बोलते हैं भाई मेरी तो एब्स नहीं है, मेरी तो फिजिक नहीं है, मैं तो काम नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। दिन भर रील्स देखता और एग्ज़ाम के टाइम भाई पढ़ नहीं पा रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। भाई पता है तुम्हें वो सारी कमियां हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढो और आगे बढ़ो इन सबसे। एज अ मैन जिस दिन आप हार मान गए, आप उसी दिन मर चुके हो। आपकी सोल मर चुकी है जिस दिन आपने हार मानना शुरू कर दिया, उस दिन एज अ मैन आप मर चुके हो।